पिता फिर मुस्कुराया, लेकिन नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा के फरीदाबाद में सूरजकुंड मेले की शुरुआत हो गई है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र शेखावत ने 38वें अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प सूरजकुंड मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। इस बीच आपको बताते चले कि ये मेला 23 फरवरी तक चलेगी, जहां इस बार सूरजकुंड मेले में 42 देशों के 648 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। और मध्य प्रदेश इस बार मेले के थीम राज्य में है और मेले में मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु, पंजाब और अन्य राज्यों और विशेषकर थीम स्टेट ओडिशा और मध्य प्रदेश के स्वादिष्ट व्यंजन मिलेंगे। तो देखिए, सूरजकुंड मेले का आगाज हो चुका है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 38वें राष्ट्रीय जो है इस मेले का आयोजन किया है, जहां पर सूबे के मुखिया भी मौजूद रहे। यहां देख सकते हैं कि भीड़ इकट्ठी है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे, जहां उन्होंने शिरकत की और सभी देखिए तमाम लोग मुख्यमंत्री के साथ नजर आ रहे हैं। और सूरजकुंड मेला जो है अब इसका आगाज कल यानी कि 8 फरवरी से शुरू हो चुका है और इसी के साथ साथ आपको बताते चले ये 23 फरवरी तक चलने वाला है और इसका आगाज हो चुका है। तमाम राज्यों की इसमें झलकियां देखने को मिलेगी, स्वादिष्ट व्यंजन भी देखेंगे और इसका थीम देखिए 2 राज्यों पर है, जहां ओडिशा और मध्य प्रदेश से जो है उसकी थीम बनाई गई। यानी कि आपको बता दें कि आज 8 फरवरी और आज मेले का दूसरा दिन है। कल यानी कि 7 फरवरी को मेले का आगाज हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस पूरे कार्यक्रम में, पूरे आयोजन में पहुंचे हुए थे और इस बीच तमाम देखिए लोग भी मौजूद थे। 23 फरवरी तक इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन चलेगा। मेले का भव्य शुभारंभ हो रहा है और यहाँ देखिए भीड़ भी इकट्ठी होती हुई नजर आ रही है। कल आगाज हुआ और इसी के साथ साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसका शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री की भी यहाँ मौजूदगी रही। 23 फरवरी तक ये मेला चलने वाला है और देखिए न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से पर्यटक इस मेले में आते हैं और दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर स्थित होने की वजह से यहाँ पर काफी भीड़ इकट्ठी होती है। और इसी के साथ साथ 23 फरवरी तक इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तमाम राज्यों की जो झलकियां है देखने को यहाँ पर मिल रही है। मध्य प्रदेश की झलकियां यहाँ देखने को मिली और इसी के साथ साथ कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी यहाँ पर आयोजन किया जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, जहां निकाय चुनाव की घोषणा होते ही अब सत्ताधारी बीजेपी ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बताते चले कि चुनाव के संचालन कैसे करना है, चुनाव सिंबल पर लड़ना है या फिर नहीं, और उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने के लिए पार्टी में बैठकों का जो दौर है वो शुरू हो गया है। इसी सिलसिले में झज्जर में बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक हुई। बैठक में पार्टी के स्थानीय नेताओं के अलावा जिला अध्यक्ष राजपाल जांगटा और पार्टी के जिला प्रभारी कैप्टन भूपेंद्र यादव ने विशेष रूप से भाग लिया। बैठक के बाद कैप्टन भूपेंद्र यादव ने बताया कि प्रदेश भर के निकाय चुनाव के दृष्टिगत झज्जर जिले की बड़ी नगर पालिका का भी चुनाव होता है और इस सिलसिले में झज्जर के लोक निर्माण विश्राम गृह में भाजपा की कोर ग्रुप की बैठक बुलाई गई थी। हम झज्जर के अंदर जो बैठे हैं वो जो बेरी के अंदर आने वाले समय में नगर पालिका का चुनाव है, उसके किस प्रकार से चुनाव की तैयारी की जाए, किस प्रकार से चुनाव को लड़ा जाए, ऐसे सब विचार और मंथन की दृष्टि से या जो कोर ग्रुप है भारतीय जनता पार्टी का झज्जर जिले का, ऐसे सभी सीनियर नेता हम सब यहाँ 15-20 लोग बैठे थे। और किसी का अगर कोई विषय नहीं हो और वही आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुशील गुप्ता का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार नहीं बल्कि सुपर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार है। सुशील गुप्ता शुक्रवार को झज्जर में आम आदमी पार्टी की प्रदेश स्तरीय बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए यह बयान दिया। उन्होंने मनोहर लाल का नाम लिए बिना अप्रोक्ष रूप से उन्हें हरियाणा का सुपर सीएम बताया और कहा कि हरियाणा में उन्हीं के आदेश चलते हैं। निकट समय में हरियाणा में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर पार्टी की
अपनी बात रखते हुए सुशील गुप्ता ने कहा कि बैठक इसी विषय को लेकर बुलाई गई थी। और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आम आदमी पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सुशील गुप्ता का ये बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें वो बीजेपी को घेरते नजर आए। उन्होंने कहा अपने बयान में कि हरियाणा में जो है मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की चलती है, यानी कि यहां पर मुख्यमंत्री नहीं बल्कि सुपर मुख्यमंत्री का यहां पर चलती है। और इस बीच उनका ये बयान बीजेपी को कटघरे में खड़ा करे, यानी कि बीजेपी पर आते हुए आम आदमी पार्टी की तरफ से देखिए नजर आया। अधिकारी और जनता सभी नाराज है, ये भी देखिए उनके बयान में उन्होंने कहते हुए नजर आया। आम आदमी पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सुशील गुप्ता का ये बयान आपको बता रहे हैं, जिसमें वो बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए जमकर निशाना साधा है। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि हरियाणा में सुपर मुख्यमंत्री की चल रही है, यानी कि उन्होंने जो है मनोहर लाल यानी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का नाम लिया। और उन्होंने कहा कि जनता नाराज है और हरियाणा में जो है इस वक्त सुपर मुख्यमंत्री का चल रहा है। अधिकारी और जनता लगातार नाराज चल रहे हैं। ये देखिए आम आदमी पार्टी की नाराजगी देखने को मिल रही है, जहां आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुशील गुप्ता जो है बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया और साथ तमाम बातों का जिक्र करते हुए बीजेपी को घेरते नजर आए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे जिसमें उन्होंने कहा कि अधिकारी और जनता सभी के सभी बीजेपी से नाराज हैं। और खबर नालनौ से है, जहां पर राधोप कॉलोनी में बिजली चोरी की कंप्लेंट मिलने पर पुलिस जांच करने पहुंची। जांच के दौरान आरोपी को गाड़ी में बैठाने के दौरान काफी विवाद बढ़ गया और इस दौरान महिला पुलिस कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया और लेडी पुलिस कर्मियों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। उनकी गाड़ी पर पेट्रोल डाला गया और बाल पकड़कर उन महिला पुलिस कर्मियों को घसीटा गया। बता दें कि पुलिस के ERB गाड़ी में महिला पुलिस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बिमला और कांस्टेबल मीनाक्षी मौजूद थी। तो देखिए पुलिस की अभद्रता ये तस्वीरें दिखा रही है, जहां पर महिला पुलिसकर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है। जहां बिजली चोरी की कंप्लेंट मिली और जहां पुलिस कर्मी पहुंचे वहां पर उनके साथ अभद्रता की गई, गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। बिजली चोरी की ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर बिजली चोरी की शिकायत मिली, जिस पर पुलिस विभाग से तमाम आला अधिकारी पहुंचे, जहां पर गाड़ियों में बैठाने की झड़प हो गई। महिला पुलिस को जिंदा जलाने की भी कोशिश की गई, पेट्रोल डाला गया उन पर और 2 महिला पुलिसकर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। उनके बाल पकड़कर उन्हें घसीटते हुए देखिए यहां पर लोग नजर आ रहे हैं। पुलिस के साथ देखिए अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, जहां पुलिस कंप्लेंट मिलने पर पहुंची हुई थी और इस बीच जब पुलिस कार्रवाई करती हुई नजर आई तो पुलिस के साथ ही अभद्रता के साथ देखिए यहां पर लोग पेश आ रहे हैं। महिला पुलिसकर्मियों के साथ भी देखिए अभद्र व्यवहार किया गया, जहां पुलिस को जो है पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की, वही महिला पुलिसकर्मियों के बाल पकड़कर उन्हें घसीटते हुए नजर आए। तो तस्वीरें देखिए आपको दिखा रहे हैं, जहां महिला पुलिसकर्मी के साथ देखिए अभद्रता किया जा रहा है, उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां बिजली चोरी की शिकायत मिली थी और शिकायत मिलने के बाद से पुलिसकर्मी पहुंचे थे कार्रवाई करने के लिए और जैसे ही पुलिसकर्मी की कार्रवाई शुरू हुई वैसे ही पुलिस के साथ ही देखिए अभद्रता करना लोग शुरू कर दिए और यहां महिला पुलिसकर्मियों के साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया। और पंजाब के खनिज मंत्री गोयल ने श्री मुक्तसर साहिब जिले के गांव कबरवाला और 2 अन्य निकटवर्ती गांवों की जमीन के नीचे पड़े बहु खनिजों के सर्वेक्षण के बारे में संदेह को दूर करते हुए कहा कि किसी भी जमीन पर कब्जा नहीं किया जाएगा। पंजाब सरकार किसानों के साथ है और किसानों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। तो वहीं मलोट के नजदीकी गांव कबरवाला समेत 3 गांव के किसान पिछले काफी समय से अपनी जमीन से खनिज निकालने के नाम पर दहशत में हैं। जब पंजाब के खनिज मंत्री वरिंदर गोयल कबरवाला पहुंचने वाले थे तो गांव के किसान विरोध के चलते सड़क पर बैठ गए और जब मंत्री खुद किसानों के बीच पहुंचे और उन्हें भरोसा दिलाया कि पंजाब सरकार किसानों के साथ है, उनकी जमीन कभी नहीं छीनी जाएगी और उनकी जमीन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।
तो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर खनन मंत्री पहुंचे हुए हैं कि बीच वो पहुंचे और उनसे बात करने की कोशिश की। उनको आश्वासन दिया गया, किसानों को भरोसा दिलाया गया कि जो आपकी जमीन है वो आपसे छीनी नहीं जाएगी, आप निश्चिंत रहे, किसी भी तरह की कोई भी जमीन पर कब्जा नहीं होगा। इस बीच देखिए मंत्री पहुंचे हुए हैं, किसानों के बीच पहुंचे, उनसे बातचीत की और उन्हें आश्वासन दिया, उन्हें भरोसा दिलाया कि आपकी जो भी जमीन है वो आपसे नहीं छीनी जाएगी, आपके जमीन पर कोई भी कब्जा नहीं करेगा। तो एक आश्वासन की तस्वीरें देखिए दिखा रहे हैं आपको, जहां पर मंत्री देते हुए नजर आ रहे हैं। खनन मंत्री किसानों के बीच पहुंचे और यहाँ की काफी संख्या में किसान मौजूद हैं, जिनके बीच मंत्री पहुंचे और उनके साथ बैठक की, मीटिंग की और उन्हें भरोसा आश्वासन देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, आपकी जमीन नहीं छीनी जाएगी, आपकी जमीन पर कोई भी कब्जा नहीं करेगा। मंत्री पहुंचे हुए और किसानों के बीच बैठकर उन्हें आश्वासन देते हुए, उन्हें भरोसा दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। जमा ना चिंता करो, कोई पंजाब सरकार सरदार भगवंत सिंह मान मंत्री साहब की हदायत है पूरी, सारी सरकार थोड़े नाल है। साडे ते इल्जाम लग दिल्ली तुसीं धरने ते बैठे ते इल्जाम साडे ते लगे नहीं। विश्वास तां गल इह है भी इस सरकार दा कोई सही नहीं, सरकार दा कोई प्लान नहीं है भी कोई जमीनां एक्वायर करने कुछ नहीं। ये शंका सी, देखो जे किसी नूं शंका हुंदी ਉਹਦਾ निवारण करना साडी ड्यूटी है। ये साडे भरा ने सारे, इन्हां नूं शंका हो गई भी किते जमीन एक्वायर करना है। ਜਿਹੜਾ 2019-20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੋਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਹ ਬੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਗਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, GSI ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ। और पिछले दिनों अमेरिका ने 104 भारतीयों को C-17 विमान के जरिए वापस अमृतसर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भेजा, जिसके बाद उन भारतीयों के अपने परिजनों के पास जाकर उन्हें आप बीती सुनाई, जिसके बारे में पंजाब के कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 104 भारतीयों पर अत्याचार की निंदा की। उन्होंने कहा कि ट्रंप सरकार ने मानवाधिकार का घोर उल्लंघन किया है। उन्होंने बताया है कि किस तरह से भारतीयों को जंजीरों में बांधकर विमान में लाया गया और उन्हें यात्रा के दौरान कम से कम 18 घंटे जंजीरों में बांधकर रखा गया। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। जहाज ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ USA ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਆਏ 104 ਭਾਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਜਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਸੁਣਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਜੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। मैं समझदा कि मनुखी अधिकारां दी बहुत वड्डी घोर उलंघन है। अमेरिकन फौज का जहाज वरत्या गया, उन्होंने इत्थे लिआंदा गया। जिस ढंग नाल इन्नी लंबी फ्लाइट दे विच मेरा ख्याल जिੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਉੱਥੋਂ घट्टो घट्ट भी जे सिद्धे भी आए होणगे रस्ते दे थोड़ा तेल भी लिआऊ ते 18 घंटे तो घੱਟ किते फ्लाइट नहीं आउंदी हमारे ਕਿਸੇ कोने ਦੇ ਵਿੱਚ। 18 घंटे ਦੀ लगातार फ्लाइट ਦੇ ਲਈ जहाज ਉਹ यूज ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ यात्री जहाज नहीं ਸੀ, ਜਿਹੜਾ फौज ਦਾ जहाज ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਬੰਦਾ सीट ਤੇ ਉਹ ਚ कोई सीटा सूटा नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ, कुछ नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ, थल्ले ही फट्टे लगे ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਲੈਣ। लाखों रुपए खर्च करके अमेरिका पहुंचे युवाओं को उस समय बड़ा झटका लगा जब डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें अपने देश से शरणार्थी घोषित कर दिया और उन्हें उनके देशों में भेजना शुरू कर दिया। पंजाब के साथ साथ भारत के करीब 18,000 शरणार्थी अमेरिका में हैं और अब उन्हें वापस पर भेजना, घर भेजना शुरू कर दिया। उस दिन अमेरिका से सेना का विमान C-17 भारतीय मूल के 104 लोगों को लेकर कल अमृतसर पहुंचा और अमृतसर पहुंचकर ये लोग फिर से अमेरिका के लिए रवाना हो गए। वहां पत्रकार से बात करते हुए आज अमृतसर के ग्रामीण क्षेत्र राजा ताल के निवासी और अटारी का शिकार हुए अर्शदीप सिंह ने बताया है कि उनके बच्चों ने अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है। उन्होंने कहा है कि अभी तक उनके बच्चे सदमे में हैं और न ही उन्हें बताया गया है कि उनके पैरों में जंजीर है या नहीं।
और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अमेरिका की तरफ से डिपोर्ट किए गए जो हमारे देश के लोग हैं उन पर लगातार नाराजगी व्यक्त की जा रही है, जहां पर वो अपने वतन वापस लौट गए, जहां पर अब देखिए बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है और बताया जा रहा है कि जिस तरह से अमेरिका ने हमारे देश के लोगों को बाहर भेजा, डिपोर्ट किया, उसके बाद से देश में अब देखिए ये मामला जो है वो तुल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। तमाम बयानबाजी भी देखिए की जा रही है और इस बीच अब वो वापस से अमेरिका जाने की हालांकि तैयारी कर रहे थे। परसों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई जब वो अमृतसर वापस आए, जब अमेरिका ने C-17 से तमाम वो 104 भारतवासियों को भेजा और इसके बाद से अब कहीं ना कहीं लोगों में उस मामले को लेकर नाराजगी देखी जा रही है और इसके लिए अब जो कि बयानबाजी भी शुरू हो गया है, सियासत भी इस पर की जा रही है, जब तमाम पार्टी एक दूसरे पर देखिए आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें कि कहीं ना कहीं भी इसको लेकर नाराज दिखा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक अलग ही इस वक्त विचारधारा लोगों के मन में चल रहा है, लोगों में गुस्सा है, लोग रोष प्रकट करते हुए नजर आ रहे हैं, अमेरिका पर लोग गुस्सा जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। जिवें एक बड़ा वड्डा मुलजम घेर के लिआंदा हुंदा ते एजेंट जिहड़े फर्जी एजेंट आ इन्हां कोल लैके भोले भाले लोकां तों पैसा लैके ते बाहर भेजदे ने ते इन्हां नूं चाहीदा भी इहो जी ठगी दा ना शिकार बनाया करन। दूजी गल मैं करदा भारत सरकार तो और सूबे दी सरकारां जिस तरह पंजाब सरकार ही आ, जदों इन्हां ने वोटां लैणियां ने बड़े बड़े वादे करदे भी तुहाडे बच्चों नूं नौकरियां देवांगे, तुहाडे बच्चों नूं रोजगार मिलूगा ते ओह जदों ये हासिल कर लैंदे वोटां सत्ता विच आ जांदे ने ते बिल्कुल जिहड़े वादे सारे खोखले निकलदे ने। इस करके मैं सरकारां नूं करदा तुहाडे चैनल दे माध्यम कि जिहड़े बच्चे हुण और मोगा जिला के महना के पास रोली रोड स्थित जमीनी विवाद के दो पक्षों की झड़प हुई। झड़प में गोलियां चली, दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जान से मारने का आरोप लगाया। वहीं जानकारी देते हुए डीएसपी धर्मकोट रमनदीप सिंह ने कहा है कि उनके पास दोनों पक्षों की ओर से शिकायत आई है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। साडी जी हैगी अपना जमीन सीगी रौली रोड ते सुभाष साइकिल नहीं सीगे उन्हां दे पहिलों भी साडियां दरखास्तां चलदियां, अज उन्होंने पानी छड्डता जी, पानी छड्डता सी, फिर सवेरों 112 ते भी पाई आ, 112 ते पाई, मुड़ के पुलिस नूं फोन आ गया मैहणे मुड़ के दर्शन सिंह भेजा SHO ने, दर्शन ने मौका देखा आके, फिर सानूं 4 बजे साडी दरखास्त भी दे के आए सुबह, अज भी दित्ती, अगे भी साडियां दरखास्तां चली जांदियां, डिप्टी कोल भी चलदी, फिर जाके असीं अपना 4 बजे का टाइम दित्ता जी, असीं जाना सीगा थाणे नूं, इन्हां ने साडी गड्डी इत्थों मोगे मगर लाती, बूहे बंदे खड़े सीगे, बूहे खड़े ते रौली रोड मोड़ती, रौली रोड मोड़ी तो भजा के उन्होंने गड्डी थल्ले सिरती। इनफॉर्मेशन मिली सी ते ਇਹ ਬੁੱਗੀਪੁਰਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਦਾ ਮੈਟਰ ਆ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ, ਅਮਿਤ ਸਹਿਗਲ ਦਾ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣਾ ਦਾ। ਉਸ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਅੱਜ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ 2 ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਦਲਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਰੌਲੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, GT ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਬੰਦੇ NRIਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 3 ਤੋਂ 4 ਬੱਚੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਸੀ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ASI ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਬਾਬਤ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਥਾਣੇ ਮਹਿਣੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੰਧ ਢਾਈ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆਈ ਕਾਲੇ रंग की। और छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। इसके खिलाफ कांग्रेस ने शिकायत करने का ऐलान किया है। जहां पर बता दें कि कांग्रेस ने डॉक्टर रमन सिंह पर संवैधानिक पद की मर्यादा का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग में शिकायत करने का ऐलान किया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर रमन को अपने पद की मर्यादा रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर रमन सिंह जो है वो एक संवैधानिक पद पर है और इस तरह से खुलेआम पार्टी का प्रचार करना सीधे तौर पर संवैधानिक पद की मर्यादा का उल्लंघन है। कांग्रेस के विधि विधान का प्रतिनिधि मंडल शनिवार की निर्वाचन आयोग में इस मामले में शिकायत दर्ज करेगा।
और देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी के प्रचार से शामिल होने पर घेरा गया है और इस बीच की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी के प्रचार का सियासत इस वक्त होता हुआ नजर आ रहा है, जिस पर उनका कहना है कि एक संवैधानिक पद पर इस तरह से रहकर और जो है प्रचार करना कहीं ना कहीं आचार संहिता का भी उल्लंघन है। डॉक्टर रमन सिंह पर कांग्रेस का ये बड़ा हमला है, जिस पर कांग्रेस ये बड़ा आरोप लगाती नजर आ रही है कि ऐसे प्रचार में शामिल होना सही नहीं है, संवैधानिक पद के गरिमा को तार तार करना है, जिस पर बीजेपी को घेरते हुए कांग्रेस नजर आ रही है। चुनाव प्रचार को लेकर घेरती हुई कांग्रेस नजर आई, जहां बीजेपी पर जमकर हमला बोला और इसी के साथ कई मुद्दों को लेकर बीजेपी को घेरते हुए नजर आई। उनका ये बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि डॉक्टर रमन सिंह जो कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और इस तरह से संवैधानिक पद पर बैठकर चुनाव प्रचार करना गलत है, संवैधानिक पद के मर्यादा को तार तार करना है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह विधानसभा अध्यक्ष हैं। इसके पहले वे 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। तो विधानसभा अध्यक्ष या संवैधानिक पद की क्या मर्यादा होती है, इसको बेहतर तरीके से समझते हैं। उसके बावजूद वे दलीय प्रचार में शामिल हो रहे हैं। नजदीक के चुनाव प्रचार में वे भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो यह संवैधानिक पद की मर्यादा का उल्लंघन है। संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह पद की गरिमा का ख्याल करे। डॉक्टर रमन सिंह जी ने अपने आचरण से विधानसभा के पद की गरिमा को गिराया है। डॉक्टर रमन सिंह विधानसभा अध्यक्ष, इसके पहले वे 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। और रायपुर से साइबर ठगी करने का नया मामला सामने आया है, जिसमें आपको बता दें ई-चालान को नकली मैसेज भेजकर लोगों से ठगी की जा रही है। ये मैसेज परिवहन मंत्रालय से के नाम से भेजा गया है, जिससे लोग झांसे में आ रहे हैं और उनसे ठगी की जा रही है। वहीं इसे लेकर यातायात पुलिस के एएसपी प्रशांत शुक्ला ने जानकारी दी है कि ई-चालान कभी भी परिवहन मंत्रालय के दौरान नहीं भेजा जाता है। ई-चालान हमेशा पुलिस के द्वारा भेजा जाता है। ट्रैफिक पुलिस के दौरान ही इस पर कार्रवाई की जाती है। लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है। बताते चले कि लगातार साइबर ठगी के मामले सामने आ रहे हैं और इस बार साइबर ठगी के द्वारा एक नया तरीका ई-चालान का अपनाया जा रहा है। तो देखिए साइबर ठगी जो है वो लगातार इस वक्त उठता हुआ नजर आ रहा है। आज लगातार जो साइबर फ्रॉड है, साइबर क्राइम को अंजाम दे रहा है और ऐसे में लगातार देखिए जागरूक उन्हें किया जा रहा है और पुलिस की तरफ से देखिए ये जागरूक किया गया है। जहां पर अब देखिए जो साइबर क्राइम करने वाले हैं वो अब नया तरीका आजमाते हुए नजर के जरिए वो ई-चालान के जरिए लोगों का चालान काट रहे हैं और उन्हें ऑनलाइन ही उसके लिए शुल्क भेज रहे हैं। लेकिन अब पुलिस जो है इसे जागरूक करती हुई नजर आ रही है। पुलिस का कहना है कि कभी भी जो ई-चालान है वो हमारी तरफ से ही भेजा जाता है, इसलिए आपको किसी के बीच में आने की जरूरत नहीं है। ये साइबर ठगी का एक नया जो है वो मामला है और इसी के साथ साथ अब नया कारनामा करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां ई-चालान के जरिए वो मैसेज करते हैं जिस पर आपको बहकावे में लिया जाता है, लेकिन आपको बहकावे में नहीं आना है। पुलिस जागरूक करती हुई नजर आ रही है। आप जानते हैं कि साइबर अपराध लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आए दिन जो साइबर क्राइम करने वाले हैं वो नए नए जो है चालान के जरिए और इसी के साथ साथ नए नए तरीके अपनाकर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। और ऐसे में देखिए ई-चालान का ये नया जो है कारनामा करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके लिए पुलिस अब उन्हें जागरूक करते हुए नजर आ रही है। में और अन्य माध्यमों से ऐसे इस टाइप का मैसेज आ रहा है। एपीके फाइल एक आती है और उसमें लिखा रहता है कि ट्रांसपोर्ट पुलिस की तरफ से आपको मतलब ट्रैफिक वायलेशन के लिए चालान जनरेट किया गया है। तो इसके संबंध में ये टोटल एक तरह से फ्रॉडर्स लोगों द्वारा भेजा गया मैसेज है और ये एक प्रकार का नया साइबर क्राइम है। साइबर क्राइम के तरह तरह के रूप बदलते रहते हैं, उनमें से एक नया स्वरूप है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया है पुलिस के द्वारा और लगातार चलाया जा रहा है ताकि लोगों को बचाया जा सके इस फ्रॉड से। ये गिरोह का कुछ पता चलता है, कौन लोग हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, कुछ पता चल रहा है? ऑनलाइन फ्रॉड्स जो भी होते हैं उसमें कोई एक नंबर ही होता है जो मतलब पहले इंस्टेंस में पुलिस को पता चलता है और जब इसमें अपराध पंजीबद्ध होता है तभी पूरे गिरोह और रैकेट का पर्दाफाश होता है धीरे धीरे।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।